बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। राजनीतिक आदमी है, मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के मुखिया है। देश में सबसे कट्टर ईमानदार जिसको कहा जाए, जिन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल दी है देश को, ऐसे आदमी है। जब एक आदमी दिल की गहराइयों से, अपनी सोच से, अपने कर्तव्यों से, जिन्होंने लगातार ये प्रमाण दिया हो कि वो ईमानदार आदमी है, ऐसे ईमानदार आदमी पे अगर झूठे आरोप लगाए जाए, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाए और पूरे देश भर में उसके खिलाफ कैंपेन चलाया जाए कि ये चोर है, ये भ्रष्टाचारी है, तो आदमी के दिल में दर्द होता है, दुख होता है। अरविंद केजरीवाल जी को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि वो पूरी दिल की गहराइयों से ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, और बीजेपी ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनको दर्द हुआ है, दुख हुआ, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अदालत का फैसला जिस दिन आएगा उस दिन आएगा, लेकिन जनता की अदालत में वो जाएंगे, अग्नि परीक्षा देंगे। उन्होंने आज साफ साफ ये कहा है कि अब वो फिर से जनता के पास जाएंगे, जनमत लेंगे, और जनता को सीधा सीधा कहा है कि अगर आप मुझे यानी कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर गुनहगार मानते हैं तो वोट मत दीजिएगा, और आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो फिर से वोट देके सरकार बनवाइएगा, तब जाके वो सीएम बनेंगे। तो अब जो ईमानदार होता है, जो दिल की गहराइयों से, जो अपनी सोच से, विचारधारा से ईमानदार हो सकता है, वही ये अग्नि परीक्षा देने का सोच सकता है, दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता। एक प्रश्न ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल गए तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल से छूट कर आए तब कोर्ट ने उनसे कई सत्ताएं छीन ली, इसलिए अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। नहीं नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कोर्ट ने कोई सत्ता नहीं छीनी है, ये बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा झूठ है, क्योंकि बीजेपी में अनपढ़ लोग ज्यादा है, वो कानून की भाषा को नहीं जानते, वो समझते नहीं है क्या लिखा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ये शराब कौभांड, जो भी कथित कौभांड है, उसके संबंधित जो भी फाइलें हैं, एक्साइज पॉलिसी के संबंधित जो भी फाइलें, उसको साइन नहीं करेंगे आप। बस ऐसा नहीं कहा शिक्षा की फाइल साइन नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की फाइल साइन नहीं करेंगे, सड़कें, बिजली, पानी की फाइल, वो सब तो करना है। एक्साइज पॉलिसी को लेके जो भी फाइल्स है, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो काम है, उसको नहीं देखेंगे, वो बाकी सारा काम करेंगे। तो जेल में इसलिए इस्तीफा नहीं दिया कि बीजेपी का ये षड्यंत्र था कि झूठे आरोप में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो और सरकार गिरा दो। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया। अब जब वो छूट गए तब कह रहे हैं ना वो अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं, जनता डिसाइड कर लेगी, बीजेपी को क्या दिक्कत है इसमें। इस्तीफे के बाद जो कहेंगे, कहा गया कि 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, तो 2 दिन बाद इस्तीफा क्यों, क्या कारण? देखो, छुट्टी है भाई, संडे है, छुट्टी है, मंडे है, छुट्टी है, रेगुलर डे पे देंगे इस्तीफा, इसमें क्या दिक्कत है। थोड़ा बहुत पार्टी की मीटिंग होगी, डिस्कस होगा, स्ट्रेटेजी बनेगी, क्या है कैसा है, सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, तो वो फॉर्मेलिटी है। इसमें 2 दिन पहले दे दे, बाद में दे दे, 2 मिनट बाद दे दे, इसमें क्या लेना देना है। आप पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी में है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी का कोई एमएलए है वही मंत्री बनेगा, तो क्या लग रहा है कि कौन ऐसा एमएलए है जो मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार है? वैसे तो हर एमएलए इतने ईमानदार है, इतने काम करने वाले हैं कि हर आदमी कुछ न कुछ क्षमता रखता है काम करने की, जनता को लीड करने की। मुझे लगता है विधायक दल की बैठक जो होगी, उसमें जिसके नाम पे मोहर लगेगी वो बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है, और वो तो विधायक तय करेंगे, हम तो है नहीं तय करने वाले। केजरीवाल जी के इस्तीफे से हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव पर क्या असर होगा, क्या फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को? देखो, चुनाव पे कितना असर होगा वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन राजनीति में बड़ा असर होना चाहिए। एक आदमी, एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री, 3 टर्म से इलेक्टेड मुख्यमंत्री जब अग्नि परीक्षा देने को तैयार होता है तो पूरे देश तक ये बात पहुंचेगी, झकझोरेगा अपनी आत्मा को, हर आदमी झकझोर करेगा कि ये क्या चल रहा है। किसी के ऊपर कीचड़ फेंको भ्रष्टाचार का, फिर उसको जेल में डालो, फिर कहो तुम चोर हो, और अगर वो बीजेपी में जुड़ जाए तो ईमानदार बन जाता है, बीजेपी में शामिल नहीं होता है तो फिर उसको भ्रष्टाचारी बोला जाता है। मुझे लगता है कि देश का इतिहास लिखा जा रहा है। हरियाणा इलेक्शन, ये इलेक्शन छोटी, केजरीवाल ने देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा है कि मुख्यमंत्री खुद सामने चल के एक अग्नि परीक्षा देने जा रहा है। देश के इतिहास में किसी भी इलेक्टेड पदाधिकारी में यह हिम्मत कभी नहीं पाई गई कि वो अग्नि परीक्षा दे और कहे कि मैं पद से इस्तीफा देता हूं, और फिर जनता अगर मुझे वोट देगी तब मैं आऊंगा, तब तक के लिए पद छोड़ रहा हूं। तो ये जो अग्नि परीक्षा का जो निर्णय लिया अरविंद केजरीवाल जी ने, यह शानदार ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक है, और ये बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है, और हमें गर्व है कि इस ऐतिहासिक क्षण में हम अरविंद